रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजअलना अन्नहारा मआशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार अल्लाह के हबीब ताजदार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी आप हजरात के सामने सूरे जुमा की और सूरे नबा की एक मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है और इसी की रोशनी में आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान पाक में फरमाता है वजअलना अन्नहारा मआशा। अल्लाह कहता है हमने दिन को बनाया है रोजी कमाने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला जब साफ लफ्जों में यह कह दिया दिन बनाया ही गया है रोजी कमाने के लिए, अल्लाह तो यूं नहीं कहा कि हमने दिन बनाया है गदागरी के लिए, भीख मांगने के लिए, नहीं, कमाने के लिए। और सूरे जुमा में अल्लाह ताला कहता है मेरी बंदगी के बाद, मेरी इबादत के बाद, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज के बाद, मेरी बंदगी के बाद, मेरी इबादत के बाद जमीन पर फैल जाओ। फैलने से मुराद क्या है? अपनी रोजी रोटी के तलाश में निकल जाओ। ये भी नहीं कहा अल्लाह ने कि नमाज पढ़ने के बाद बाजारों में भीख मांगो, गदागरी करो, क्योंकि इस्लाम ने सख्त मना किया है। इस्लाम ने गदागरी करने वालों पर सख्त मजम्मत की है। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरे जिस्म में तवानाई है, ताकत है, कुव्वत है, जिस्म के आज़ा सही सलामत है, तो कसबे हलाल की तलाश में निकल जाओ, लग जाओ, भीख ना मांगो। क्यों? क्योंकि देने वाला हाथ बेहतर है बनिस्बत मांगने वाले हाथ से। 2016 में हिंदुस्तान के एक अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, 29 जुलाई की रिपोर्ट है कि 2016 में हिंदुस्तान में गदागरी करने वाले, भीख मांगने वाले मुसलमानों की जो फीसद बताई गई वो 25% है। आप अंदाजा लगाइए कि 2016 में 25% मुस्लिम ऐसे हैं जो गदागरी करते हैं, भीख मांगते हैं। और अगर 4 मांग रहा है उसमें 1 जरूर मुसलमान होगा। सोचने का मकाम है। ये एक बदनुमा दाग और धब्बा है इस्लाम पर। और अपने तो अपने, गैर भी ये समझ लिया कि अगर पैसा मिलेगा, भीख मिलेगी, और अगर इस लाइन में आना होगा तो आपको हरा पट्टा गले में डालना होगा, हरा रुमाल बांधना होगा और एक लफ्ज बोलना पड़ता है अल्लाह के नाम पर दे दो। अंदाजा लगाइए हमारा मिजाज किस तरह का बन गया है कि हम भी बड़े शौक से देते हैं,
देने वाला गुनाहगार नहीं, मांगने वाला गुनाहगार है। मगर हम अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का जब वास्ता देता है, नबी का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अगर तुम अपने अब्बा का भी वास्ता दोगे तब भी मुसलमान देगा। तो अंदाजा लगाइए, कई वीडियो वायरल हुए कि गैर मुस्लिम है, मुस्लिम मोहल्ले में जा रहा है और हरा गमछा है और सर पर हरी टोपी है, हरा गमछा है और अल्लाह के नाम पर दे दो, और लोगों ने ताउन किया। जब पकड़े गए, नाम पूछा गया तो गैर निकला। उन्हें भी मालूम है कि इसी रास्ते में मिलेगा। अब अगर जो गदागरी करने का मिजाज रखता है, जो भीख मांगने का मिजाज रखता है, अगर आप उनसे कहें कि हम तुमको 500 रुपए रोजाना देंगे, मेरी दुकान में आओ, तैयार नहीं होगा, बल्कि हिकारत की निगाह से देखेगा, अपनी तौहीन समझेगा। 500 रुपए आप दिल भर दीजिएगा, हम 1 घंटे में कमाते हैं। और उनके लिए 4 जगह है, मस्जिद है, दरगाह है, हॉस्पिटल है और बस स्टैंड, बाजार तो है ही। आपकी इबादत गाहें, खास करके जब रमजान का महीना आता है, अनकरीब आने वाला है, फिर देखें गदागरों की भीड़, देखें मांगने वालों की भीड़, आपके पैसे कम पड़ जाएंगे, गदागर कम नहीं होगा। ये इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बा है। और मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। कोई अपने पैर पर पट्टी बांध लिया, कोई सर पर पट्टी बांध लिया। सख्त तरीके से मना किया गया कि वो लोग जो जिस्म से, पैर से, हाथ से, आंख से अगर सलामत है, उसके तमाम आज़ा, उसे 1 रुपए भी ना दिया जाए। आप मस्जिदों में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पैर सलामत है। और हत्ता के अब तो ये मिजाज बन गया है कि मेरा इलाका, ये इलाका मेरा, सास दिखाती है बहू को मेरे मरने के बाद, ये इलाका तेरा, ये इलाका तेरा, मैं मर जाऊं तो ये इलाका तेरा, तू भीख आकर मांग। अगर आप इस पर गिरफ्त करें, अगर आप देना बंद कर दें, रब्बे काबा की कसम, ये गदागर नजर नहीं आएंगे। साइकिल पर बैठ गया, मैक लगा लिया, एक आदमी साइकिल से जा रहा है लेकर, अफसोस का मकाम है। जो इंसान साइकिल पर लाद कर उसको भीख मंगवा रहा है, क्या वो इंसान ठेला चलाकर उस फकीर की किफालत नहीं कर सकता? और घर वाले ऊपर से गिराते हैं पैसा, ये ले लो अल्लाह के नाम पर। हम भी उतने मुजरिम हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में एक अंसार पहुंचता है भीख मांगने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरे पास कुछ नहीं है? तो उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर में एक टाट और एक प्याला है, 2 चीज है, एक रिवायत में कंबल है, बस 2 चीज है। मैं उसे बिछाता हूं और उसे ही ओढ़ता हूं, और उसी प्याले में खाता हूं और उसी प्याले से पानी पीता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ले आओ। वो सहाबी गए और अपने घर से वो प्याला और वो टाट लेकर आए, और अल्लाह के रसूल ने उन 2 चीजों की बोली लगवाई और कहा, कौन है इसे खरीदना चाहता है? एक शख्स कहता है, ये अल्लाह के रसूल 1 दिरहम इसका दूंगा मैं, 1 दिरहम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कौन है जो इसकी कीमत बढ़ा कर दे? एक साहब ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं 2 दिरहम देता हूं। अल्लाह के रसूल ने वो दोनों चीजों को फरोख्त कर दिया, बेच दिया। 2 दिरहम आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 1 दिरहम अपने घर वाले को दे आओ, वो अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा कर ले, और 1 दिरहम से तू कुल्हाड़ा खरीद। कुल्हाड़ा खरीद कर वो बाजार से लाया,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथ से उस कुल्हाड़े में दस्ता लगाया और दस्ता लगाने के बाद कहा कि जा जंगल में लकड़ी काट और लकड़ी काट कर ला और बाजार में फरोख्त कर, और फरोख्त करने के बाद उसे अपने घर वालों की जरूरियात को पूरी कर, अपनी जरूरियात पूरी कर, 15 दिन तक तू मुझे नजर नहीं आना। वो गया और जाने के बाद वही अमल किया। 15 दिन के बाद उसके पास 12 दिरहम हुए। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में इतनी बरकत कि जब मैं जंगल जाऊं और लकड़ी काटूं और बाजार में फरोख्त करके जब मैं आऊं तो मेरी शान ही अलग हो रहती है। एक तो ये शान है कमाने की और एक है भीख मांगने की। अब जरा सोचिए, अपने बाजू से उसने कमाया, लकड़ी को काटा और बाजार में फरोख्त किया। अब बताएं शान कितनी उसकी ऊंची है कि वो चलता है फख्र से, अपने चेहरे को उठाकर समाज में चलेगा, क्योंकि उसने गदागरी भीख मांगकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि वो अपनी मेहनत से, कुव्वते बाजू से कमाया और अपनी औलाद की परवरिश किया। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में माल तकसीम कर रहे थे। 2 आदमी आया, कहा अल्लाह के रसूल मुझे भी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हालांकि मैं दे सकता हूं, मगर तेरे लिए ये माल, ये मांगना जायज नहीं है, क्योंकि तेरे आंख भी सलामत, तेरे जिस्म के एक एक आज़ा भी सलामत, तू मेहनत कर, तू मजदूरी कर, तू भीख मत मांग। तू क्या चाहता है कि कयामत का मंजर हो, मैदान महशर की घड़ी हो, जो गदागरी करने वाला, जो भीख मांगने वाला होगा, उसके चेहरे से गोश्त के लोथड़े खत्म कर दिए जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तू चाहता है कि कयामत में तू ऐसे उठे कि तेरे चेहरे पर एक दाग बना हो। इसीलिए गदागरी के मामले में इस्लाम सख्त है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी कैसे लगे? हुकूमत तो लगाएगी नहीं, आपको बंद करना होगा। आप ऐसे लोगों को दे जो वाकई तौर पर पैर से और हाथ से माजूर है, आंख से माजूर है, जो वो कुछ नहीं कर सकता है, उन्हें देने पर सवाब है। और अगर आप दे रहे हैं शौकिया तो दे, मगर ये मिजाज बनता जाएगा। एक रिपोर्ट आई कि दुबई में एक औरत थी, वो भी यही मांगा करती थी। मांगते 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 जब वो मरी तो उनका जो है वो कागजात उनके पास जो थे वो निकाला गया, तो दुबई के एक बैंक में 4 करोड़ रुपए थे उनके अकाउंट में। अंदाजा लगाइए, 4 करोड़ की वो मालिक थी, मर गई फक्रो फाका में, सही से दाना नहीं खाई, मगर पैसा जमा करती रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास एक वक्त की रोटी हो, एक वक्त का खाना हो, उसके लिए मांगना जायज नहीं। आप पकड़िए, रोजाना का उसको 1500 और 2000 रुपए रोजाना वो कमा लेते हैं वो लोग, और फिर कल मांगेंगे। हमारे उलमा कहते हैं कि देना हो तो उसे दो जो गरीब बच्ची हो, जिनकी शादी नहीं हो रही। तुम उन गरीब बच्ची को शादी के लिए 1 लाख रुपए दे दो, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर तुम गदागरी करने वाले फकीर को अगर 1 लाख दोगे, वो सहज कर आएगा, कल फिर दोबारा मांगेगा, क्योंकि उनका पेशा है, उनकी फितरत में है वो मांगना, पेशावर है वो, मांगने वाला है वो। इसलिए आप 1 लाख देंगे, वो कल को फिर दोबारा आप ही की चौखट पर आके मांगेगा, क्योंकि उसकी फितरत में है। अगर आप 1 लाख किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दिया, उसकी जिंदगी संवर गई, उसकी जिंदगी बन गई, और उनसे होने वाली नस्लें जब आबाद होंगी और दीनदार होंगी तो इनका सवाब आपको कयामत की सुबह तक मिलता रहेगा। इसीलिए ये इसको बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप ये कोशिश करें अपने कराबतदारों में जो लोग सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, उनको दें। आपके रिश्तेदार में, क्योंकि कुरान अरहाम का लफ्ज लाता है,
अगर आपके रिश्तेदार में सबसे ज्यादा जो करीब है और गरीब है और मुस्तहिक है, आप उनकी मदद करें, इनसे ज्यादा सवाब नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक मदद करने का सवाब, एक क़राबतदारी की कुर्बत का जो आपने ख्याल रखा उसका अजर आपको मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम पर एक बदनुमा दाग और धब्बा इन लोगों ने लगा दिया। आप मस्जिद से निकलते होंगे, एक तरफ से ये भीड़ है, फिर उसके बाद दूसरी मस्जिद, और आपसे ज्यादा इनको टाइम टेबल का पता होगा। आपको तो नहीं मालूम कि बड़ी मस्जिद नमाज कितने बजे होती है, कोतवाली में कितने बजे होती है। आपसे ज्यादा इन लोगों को टाइम का पता होता है कि कौन सी मस्जिद में कब जुमा खत्म होगी, हमें वहां पहुंचना। ये आदत बन चुकी है इन लोगों की, फितरत बन चुकी है इन लोगों की। और अगर आपने नहीं बंद किया तो फिर ये बंद नहीं होगा और समाज में ये दब्बा लगता रहे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलना अन्नहारा मआशा, हमने दिन को बनाया ही है रोजी कमाने के लिए। कमाओ, ताकत है कमाओ। फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, मेरी बंदगी के बाद, मेरी इबादत के बाद तुम जमीन पर फैल जाओ और रोजी रोटी तलाश करो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आज़्म मुसम्मम करके उठे कि गदावरी का दरवाजा बंद होगा आपके चाहने से। अगर आप चाह लेंगे इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम लोग भागेंगे और मेहनत और मजदूरी करने पर भी लोग मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की